सर्व समीकरण कौन कौन सा होता है कक्षा 10वीं स्तर पर, है ना। ठीक है, तो पहला जो सर्व समीकरण है वो है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1। अब इसको कैसे सिद्ध करते हैं, इसको पाइथागोरस प्रमेय सिद्ध करते हैं। कैसे? पाइथागोरस प्रमेय से क्या होता है? पाइथागोरस प्रमेय क्या है? पाइथागोरस प्रमेय क्या है? हाँ, लंब का वर्ग धन आधार का वर्ग बराबर कर्ण का वर्ग, समकोण त्रिभुज के लिए है। ठीक है, तो हमको ये सर्व समीकरण सिद्ध करा। सर्व समीकरण मतलब क्या होता है? ऐसा समीकरण समझो जो यहां थीटा मतलब कोण हुआ, कोण के सभी मानों के लिए बायां पक्ष और दायां पक्ष क्या होता है? बराबर होता है ना। ऐसा समीकरण यहां थीटा का मान भी है, तो थीटा के सभी मानों के लिए बायां पक्ष और दायां पक्ष क्या होगा? बराबर होगा। तो देखते हैं सर्व समीकरण आता कैसे है। ठीक है, तो हमारे पास पाइथागोरस प्रमेय से क्या है? लंब का वर्ग धन आधार का वर्ग बराबर कर्ण का वर्ग। दोनों पक्षों में हम कर्ण का वर्ग से भाग करते हैं। हाँ, भाग करने पर दोनों पक्षों में भाग करना है। किसमें भाग करना है? पाइथागोरस प्रमेय में। तो पाइथागोरस प्रमेय क्या होता है? लंब का वर्ग धन आधार का वर्ग बराबर कर्ण का वर्ग। किससे भाग करना है? दोनों पक्षों में भाग करना है। तो दोनों पक्षों में किसे भाग करेंगे हम लोग? कर्ण का वर्ग से। यहां भी भाग जाएगा, यहां भी भाग जाएगा, ये बायां पक्ष हो गया। अब दायां पक्ष में किसे भाग करेंगे? कर्ण का वर्ग से। ठीक है, तो कर्ण का वर्ग एकम कर्ण का वर्ग, कर्ण कितना हो गया? 1। अब इसे क्या लिख सकते हैं? दोनों में घात 2 है, तो घातांक के नियम से अंश का घात 2 है और कर्ण का घात 2 है, मतलब घातांक के नियम से अंश और हर में घात बराबर होते हैं, तो पूर्ण घात के रूप में क्या होता है? बाहर निकल जाता है। कक्षा 9वीं पढ़े हो। ठीक, ये दोनों घात क्या किए? घातांक के नियम से पूर्ण घात बना दिए, पूरे का घात बना दिए। तो अंदर क्या बच जाएगा? लंब बटा कर्ण। ठीक, यहां भी वही नियम हम लगा सकते हैं, घातांक का वही नियम। घातांक का वही नियम क्या है? घातांक का नियम क्या कहता है कि अंश और हर में घात बराबर हो। ठीक है, तो वो घात को हम लोग पूर्ण घात के रूप में बाहर निकाल सकते हैं। तो ये दोनों घात बाहर निकल लिया। ठीक है, तो अब क्या बचेगा? आधार बटे कर्ण बराबर, ये कट के कितना गया? 1। अब हम क्या जानते हैं? त्रिकोणमितीय अनुपात से हम जानते हैं कि लंब बटे कर्ण का मतलब क्या होता है? क्या नाम है? तो लंब बटे कर्ण मतलब क्या होता है? साइन थीटा। तो साइन थीटा पूरे के घात, साइन थीटा पूरे के घात 2 धन धन है, फिर आधार बटे कर्ण कॉस थीटा, कॉस थीटा पूरे की घात 2, कहां से आया? यहां से आया। ठीक है, बराबर 1। ठीक, अब फिर घातांक के नियम से जानते हैं, जैसे हम अंश और हर के बराबर घात को पूर्ण घात के रूप में लिख सकते हैं, उसी प्रकार से पूर्ण घात को हम लोग अंदर भी ले जा सकते हैं। ठीक है, अंदर वाले घात को बाहर ले गए तो बाहर वाले घात को अंदर भी ला सकते हैं। तो ये घात को हम लोग अंदर लाएंगे तो इसका मतलब होगा साइन का वर्ग थीटा धन कॉस का वर्ग थीटा बराबर 1। अंग्रेजी में पढ़ते हैं साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1। यही चीज आ गया। यही है आपका त्रिकोणमिति का पहला सर्व समीकरण, है ना। यहां थीटा का कोई भी मान रखेंगे तो हमेशा वर्ग करने पर उत्तर कितना आएगा? 1 आएगा। ठीक है, जैसे कि अगर थीटा का मान तुम लोग को याद है तो चलो हल करके देखते हैं। अगर थीटा बराबर 30 अंश लेते हैं, कितना अंश लेते हैं? 30 अंश। यहां रख के देखो,
क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर 30 अंश थीटा यह कितना लिखेंगे 30 अंश धन कॉस स्क्वायर थीटा यह क्या लिखेंगे 30 अंश, इसके बराबर क्या आना चाहिए एक। मतलब हम लोग एलएचएस को लेके चल रहे हैं, बाएं पक्ष को लेके चल रहे हैं, देखते दाएं पक्ष आता है कि नहीं आता है। ठीक है, तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर कितना चाहिए एक। तो देखते हैं, तो इसको ऐसा ले लेते हैं साइन 30 अंश पूरे की घात 2। यहां देखो, यहां से ऐसा लिखा है, ऐसा से ऐसा लिख सकते हैं, घात बाहर था तो अंदर ले आए, तो अंदर घात को हम लोग क्या कर सकते हैं बाहर ले आ सकते हैं, तो अंदर घात को बाहर ले गए, तो साइन 30 अंश पूरे घात 2 हो गया, धन यहां भी कॉस 30 अंश पूरे की घात क्या आ जाएगा 2। और नौवीं में पढ़े हो साइन 30 अंश का मान कितना होता है 1/2। ठीक, साइन 30 अंश बराबर क्या होता है 1/2 पूरे की घात 2 धन कॉस 30 अंश का मान कितना होगा, कॉस 30 अंश का मान कितना होगा वर्गमूल 3/2। ठीक है, वो सारणी पढ़े थे ना उससे ला रहे, और एक बार सारणी बता दिया जाए आप लोगों को, तो कितना आएगा 1/2 का घात 2, मतलब क्या हुआ, मतलब हुआ 1/2 पूरे घात 2 का मतलब क्या हुआ कि 1/2 का 2 बार गुना। ठीक है, तो 2 बार गुना करेंगे कितना आएगा एक एकम, और इसको हर से गुना करो एक एकम, एक हर को हर से गुना करेंगे बटे 2 दूनी 4, कितना आया 1/4 धन वर्गमूल 3/2 के घात 2, वर्गमूल 3/2 पूरे की घात कितना है 2। इसका मतलब भी वर्गमूल 3/2 का कितने बार गुना होगा 2 बार गुना होगा। तो वर्गमूल 3 गुना वर्गमूल 3, वर्गमूल 9/2 दूनी 4, वर्गमूल 9 मतलब क्या होता है 3, 3 बटे क्या हो गया 4, तो इसका मतलब कितना आया 3/4। अब इसको हम लोग लघुत्तम लेके हल करेंगे तो क्या आएगा, देखो दोनों में हर समान है, तो हमारा लघुत्तम क्या आएगा 4 आएगा। और इसको हल करेंगे, अगर हर समान हो तो इसको भी वैसे लिख दिया जाता है, कोई अंतर नहीं आता है। तो एक धन कितना हो गया 3। ठीक है, तो 1 धन 3 बराबर कितना हो जाएगा 4/4, 4 एकम 4, तो तुम्हारा कितना आया हल करने से 1 आया। मतलब इसको हल किए, लेफ्ट हैंड साइड को हल किए, बाया पक्ष को हल किए, तो कितना आया 1, इसके बराबर आया आ गया ना, हमारा सर्वसमीकरण सिद्ध हो गया। ठीक है, कुल मिला के क्या आया हमारे पास, कुल मिला के हमारे पास क्या आया, कुल मिला के हमारे पास आया कि साइन की घात 2 30 अंश धन कॉस की घात 2 30 अंश बराबर उत्तर कितना आया 1। ठीक है, यही तुम्हारा क्या हो गया RHS, मतलब राइट हैंड साइड के बराबर आ गया, तो सिद्ध हो गया। अब थीटा कोई मान रखो, ये 30 अंश के लिए हम लोग सिद्ध किए थे, अब थीटा कोई मान रखोगे तो ये सिद्ध हो जाएगा। 45 अंश रखो 60 अंश रखो, हमेशा जब हल करोगे तो उत्तर कितना आएगा 1 आएगा। इस चीज को सर्वसमीकरण बोलते हैं। थीटा का सभी मानों के लिए बाएं पक्ष और दाएं पक्ष क्या होता है बराबर होता है। जैसे उदाहरण के लिए थीटा का मान 30 अंश के लिए देखो बाएं पक्ष को लेकर चले थे तो दाएं पक्ष आ गया हमारे पास, आ गया ना। ठीक है, इसी प्रकार 45 30 60 90 के लिए तुम हल करके देख सकते हो। आज सर्वसमीकरण के बारे में देखेंगे, कल एक सर्वसमीकरण देख चुके थे है ना। कल हम लोग कौन सा सर्वसमीकरण देखे, कल हम लोग देखे पाइथागोरस प्रमेय की सहायता से कि साइन का वर्ग थीटा धन कॉस का वर्ग थीटा बराबर क्या होता है 1 होता है। ठीक, आज पाइथागोरस प्रमेय से एक अलग सर्वसमीकरण ज्ञात करेंगे। ये पहला सर्वसमीकरण था। ठीक है, तो पाइथागोरस प्रमेय से क्या होता है, दूसरा सर्वसमीकरण ज्ञात करें हम लोग पाइथागोरस प्रमेय से। क्या होता है पाइथागोरस प्रमेय, लंब का वर्ग धन आधार का वर्ग बराबर कर्ण का वर्ग। ठीक है, कल हम लोग क्या किए थे, कर्ण के वर्ग से 70 भाग किए थे दोनों पक्षों में। ठीक है, आज क्या करेंगे, लंब के वर्ग से दोनों पक्षों में क्या करेंगे भाग करेंगे। दोनों पक्षों में लंब का वर्ग से भाग करने पर। ठीक है, तो कैसा दिखेगा ये,
क्या लिखा हुआ हमारे पास पाइथागोरस क्या लिखा हुआ है? लंब का वर्ग धन आधार का वर्ग बराबर क्या होता है? कर्ण का वर्ग। किससे भाग करने वाले हैं? लंब का वर्ग से। तो चलिए भाग करते हैं। इसे भी भाग करेंगे, दोनों पक्षों में करना है। तो बाएं पक्ष में भी लंब का वर्ग से भाग करेंगे और दाएं पक्ष में भी। किसे भाग करना है? लंब का वर्ग से। इसमें भी किसे भाग करेंगे? लंब का वर्ग से। तो एक पक्ष हमारे बाएं पक्ष में लंब का वर्ग से भाग कर दिए और दाएं पक्ष में किसे भाग करेंगे? लंब का वर्ग से। दोनों पक्षों में करना क्यों जरूरी है? क्योंकि यहाँ बराबर का चिन्ह बना हुआ है। बराबर चिन्ह का मतलब होता है कि हमेशा बायां पक्ष और दायां पक्ष क्या होना चाहिए? बराबर होना चाहिए। मतलब जो काम हम बायां पक्ष में करेंगे वही काम हमको दायां पक्ष में भी करना पड़ेगा। यदि बायां पक्ष में लंब का वर्ग से भाग करेंगे तो दायां पक्ष में भी लंब का वर्ग से भाग करना पड़ेगा, तब ये बराबर रहेगा। इधर भाग नहीं करेंगे इधर कर देंगे तो ये बराबर फिर नहीं आएगा। ठीक है, चलिए देखते हैं। तो देखिए ये समान राशि है ना, ये भी लंब का वर्ग है, ये भी लंब का वर्ग है। तो जैसे x बटे x रहता है या 2/2 रहता है, कट के क्या आता है? 1। तो लंब का वर्ग कट जाएगा, कितना आएगा? 1। ये तो नहीं कटेगा, समान राशि नहीं है, ये आधार है, ये क्या है? लंब है। ये कर्ण है, क्या है? लंब है। तो चलो आगे देखते हैं। तो क्या देखते हैं? लंब का वर्ग कट क्या आ गया? 1। लंब का वर्ग एकम लंब का वर्ग। ठीक है, तो कितना आया? 1 धन। अब इसका लिख सकते हैं आधार का वर्ग और लंब का वर्ग। तो हम लोग घातांक के नियम से जानते हैं कि दोनों में यदि घात समान हो तो उसको हम लोग एक जगह बाहर निकाल सकते हैं। ठीक है, तो अंदर क्या बचेगा? हाँ, आधार बटे लंब बच जाएगा। ये पूरा क्या बन गया? आधार बटे लंब पूरे का वर्ग हो गया। पहले अलग अलग वर्ग था, तो घातांक के नियम से वर्ग को क्या किया? बाहर कर दिया। अब यहाँ 2 यहाँ 3 है तो फिर बाहर नहीं निकलता। ये दोनों घात क्या होना चाहिए? समान होना चाहिए। ठीक, बराबर। यहां को ऐसा कर सकते हैं। यहां पर क्या बनेगा? पहले तो घातांक के नियम से दोनों घात को क्या कर देंगे? बाहर कर देंगे। जब घात निकल जाए क्या बचेगा? कर्ण बटा लंब बचेगा। ठीक है, अब हम लोग कल देखे थे, क्या देखे थे कि ये एक तो एक ही रहेगा। हम देखे थे कि आधार बटे लंब का मतलब क्या होता है और कर्ण बटे लंब का जो अनुपात से क्या नाम दिए हैं। तो आधार बटे लंब से क्या बनता है? कॉट थीटा। क्या बनता है? कॉट थीटा। तो यहां पर क्या लिखेंगे? कॉट थीटा। और पूरे का वर्ग है तो पूरे क्या लिखेंगे? वर्ग बराबर। कर्ण बटे लंब मतलब लंब बटे कर्ण मतलब साइन थीटा होता है। कर्ण बटे लंब मतलब क्या होगा? कोसेक थीटा। यहां पर क्या लिखेंगे? कोसेक थीटा। पूरे का वर्ग मतलब पूरे का वर्ग। ठीक है, अब देखिए इधर आगे लिखते हैं। क्या लिखा गया? 1 धन। हम लोग यही समझा देते हैं, 2 का वर्ग ऐसा लिखें या ऐसा लिखें, बात एक ही है ना। ये 2 पूरे का वर्ग है, ये 2 का वर्ग है। दोनों का उत्तर कितना आएगा? 4 ही आएगा। उत्तर कितना आएगा? 4। 2 बार गुना करें 4 ही आएगा। उसी प्रकार से कॉट पूरे का वर्ग है, इस वर्ग को यहां भी लिखेंगे तो इसके मान में कोई परिवर्तन नहीं आएगा। क्या लिखेंगे? 1 धन कॉट वर्ग, इस वर्ग को यहां कर देंगे कॉट वर्ग थीटा बराबर, इधर क्या आ जाएगा? कोसेक वर्ग। यहां भी उसे कर देंगे, इस वर्ग को यहां लिख देंगे। क्या हो जाएगा? कोसेक वर्ग थीटा। ये आपका बन गया दूसरा सर्वसमीका। ठीक है, पहला सर्वसमीका ये था जो कल हम लोग बनाए, साइन का वर्ग थीटा धन कोस का वर्ग थीटा बराबर 1। ये पहला सर्वसमीका था। तो कल हम कैसे बनाए थे? ऐसे ही पाइथागोरस प्रमेय लिखकर दोनों पक्षों में कर्ण का भाग किए थे, तब ये बना था। आज क्या किए हैं? पाइथागोरस प्रमेय लिखकर दोनों पक्षों में किससे भाग किए हैं? लंब का वर्ग से। तो लंब का वर्ग से भाग किए तो वो क्या मिल रहा है? 1 धन कॉट का वर्ग थीटा बराबर कोसेक वर्ग थीटा। ये भी एक सर्वसमीका है। ठीक है, पहला दूसरा कुछ नहीं होता है, क्या है? सर्वसमीका। 3 सर्वसमीका होता है, ये दूसरा है। ठीक है,
तो किससे भाग कर दिए? कर्ण से भाग किए तो ये मिला, लंब से भाग किए तो ये मिला। अब किससे भाग करेंगे दोनों पक्ष में? तो ये आप लोग के लिए होमवर्क है, ठीक है। ठीक, तो कुल मिला के आपको 3 सर्वसमिका मिलेगा। उस सर्वसमिका मैं लिख दे रहा हूं, ये दूसरा क्रम का सर्वसमिका था। तीसरा नंबर आपको मिलेगा, होमवर्क करके बनाना, आप कल दिखाना मुझे, ठीक है। तीसरा मिलेगा 1 धन 10 का वर्ग थीटा बराबर मिलेगा सेक का वर्ग थीटा। ये आपका तीसरा नंबर का क्या है? सर्वसमिका है, ठीक है। तीसरा नंबर क्या है? सर्वसमिका है। तो इसको कल बना के लाना है, सर्वसमिका को, होमवर्क है ये।